बात अतुल सुभाष की करते हैं। स्वर्गीय अतुल सुभाष के साथ जो कुछ हुआ, जिन हालात में उन्होंने खुदकुशी की, वो वाकई में देश भर में बहस का मुद्दा बना हुआ है। पूरी तरीके से परेशान थे, हताश थे और उसकी वजह से उन्होंने सबसे एक्सट्रीम स्टेप उठाया और खुदकुशी कर ली। तो मेरा मानना है कि मुझे खुद को ही खत्म कर लेना बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि जो मैं पैसे कमा रहा हूँ उसी से मैं अपने दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ। वही पैसे मुझे ही बर्बाद करने के लिए यूज हो रहे हैं और ये साइकिल बढ़ता ही रहेगा, है ना। मेरे ही टैक्सेस के पैसे से ये कोर्ट, ये पुलिस सिस्टम मुझे और मेरी फैमिली को और बाकी लोगों को भी हैरास करेगा जो अच्छे लोग हैं। तो जो सप्लाई है वैल्यू का, उसी को खत्म कर देना चाहिए। इल्ज़ाम अपनी पत्नी, जिनसे उनका तलाक का मामला चल रहा है कोर्ट में, अपनी पत्नी, इनका नाम निकिता सिंघानिया है, उनकी मां निशा सिंघानिया, उसके भाई जिनका नाम अनुराग सिंघानिया है और अपने चचेरा ससुर सुशील सिंघानिया पर इल्ज़ाम लगे और इन चारों के नाम पर FIR दर्ज हो गई है। कर्नाटक की पुलिस, बेंगलुरु की पुलिस, जहाँ पे ये घटना घटी, दुखद घटना, वो छानबीन करते हुए अब जौनपुर उत्तर प्रदेश पहुँच गई है। देर रात वो तस्वीरें भी आ गई थी कल कि जब भाई अनुराग और मां निशा सिंघानिया अपना घर छोड़कर कहीं चले गए थे। कहा गया फरार हो गए हैं, लापता हो गए हैं, लेकिन सब कुछ कैमरे के सामने हुआ। कुछ लोगों ने वो रिकॉर्ड भी किया। वो चीज़ें भी वायरल हो रही हैं कि कहाँ फरार हो गई निकिता सिंघानिया। निकिता सिंघानिया अब तक इस मामले में सामने नहीं आई हैं। कहा जा रहा है कि वो दिल्ली NCR में रहती हैं या नौकरी करती हैं और उनका क्या वर्जन है सामने नहीं आया है। पर जो कुछ अतुल सुभाष ने अपने 80 मिनट के वीडियो में और 24-25 पेज के सुसाइड नोट में लिखा, वो कई तरह की पोल खोलता है। सबसे बड़ी पोल खोलता है हमारी न्यायिक प्रणाली की, जो पूरी तरीके से करप्ट हो चुकी है। खासकर लोअर जुडिशरी में तो करप्शन पुरजोर तरीके से चल रहा है। आलम यह है कि एक दहेज प्रताड़ना के मामले में एक व्यक्ति को इतना सताया गया, पढ़ा लिखा व्यक्ति जो बेंगलोर में काम करता है, जिसके पास अच्छा खासा सैलरी पैकेज है, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाता है। वो इतना कमज़ोर पड़ जाता है अपनी ताकतों के आगे, जो इस वक्त न्यायिक व्यवस्था में काम कर रही हैं, कि उसको लगता है कि शायद जब वो खुदकुशी करेगा तो वो भगत सिंह बन जाएगा। जैसा कि अतुल के भाई विकास मोदी बोल रहे हैं कि भगत सिंह ने जैसे सुसाइड करके या खुदकुशी, उनको जो माफ़ करिएगा फांसी की सज़ा हुई, उसके बाद देश को पता लगा कि संग्राम की क्या ज़रूरत है, स्वतंत्रता संग्राम की, वैसे ही उन्होंने खुदकुशी की। ये कहते हुए, ये मानते हुए कि जो दहेज विरोधी कानून अपने देश में है उसका जमकर मिसयूज़ हो रहा है महिलाओं के द्वारा, महिलाओं के पक्ष के NGOs के द्वारा, उनके पक्ष के वकीलों के द्वारा, और जिसके लिए पैसा उगाही का एक बहुत बड़ा कारण ये दहेज विरोधी कानून बन गया है। इसी के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए वो सुसाइड कर रहे हैं। उनके सुसाइड नोट में कुछ बड़ी बातें थी कि कोई शादी करना नहीं चाहेगा क्योंकि उनको लगेगा कि लड़कों को कि ATM की तरह उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। सिर्फ पैसा उगाही के लिए दहेज के मामले लाद दिए जाते हैं ताकि ATM की तरह पैसे निकाले जा सके। उन्होंने लिखा कि वो इतने खिन्न थे अतुल सुभाष कि लिख के गए कि अगर मेरे को इंसाफ नहीं मिला इस पूरे मामले में तो मेरी अस्थियों को कोर्ट के सामने गटर में बहा दिया जाए। लोग बाग कहते हैं कि अस्थियों को गंगा में प्रवाहित किया जाए, ये लिख के गए हैं। अगर इंसाफ नहीं मिला तो गटर में अस्थियां बहा दी जाए। वो इस बात से भी खिन्न थे कि उनको सुसाइड करने के लिए प्रोवोक किया गया जज के सामने, फैमिली कोर्ट के जज के सामने, और उस पर भी कोई आपत्ति नहीं ली गई और उल्टा इन्हीं पर ही उल्टा मुकदमा कर दिया गया। तो ये सब तो अतुल सुभाष की तरफ की कहानी है। लेकिन अगर निकिता सिंघानिया की बात की जाए, जिन्होंने अब तक चुप्पी नहीं तोड़ी है, जिन पर अब अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का मुकदमा हो गया है, उनसे संबंधित लोगों के लिए जानकारी मेरे पास है। वो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी 2 दिन पहले ही एक अलग मामले में सुप्रीम कोर्ट की 2 मेंबर बेंच ने एक टिप्पणी की है जो कि बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उत्पीड़न के आधार मात्र पर कोई व्यक्ति को दोषी नहीं माना जा सकता। किसी को भी आत्महत्या के लिए उकसाने के स्पष्ट साक्ष्य होने चाहिए, चाहे वो प्रत्यक्ष हो चाहे वो अप्रत्यक्ष तौर पे हो, पर स्पष्ट जो साक्ष्य हैं वो स्पष्ट होने चाहिए। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन आया है, ये निकिता सिंघानिया के लिए आने वाले वक्त में शायद एक ढाल का काम कर सकता है। पर ये फिर से साफ कर दूं कि सुप्रीम कोर्ट के गुजरात से जुड़े एक दूसरे मामले में
ये टिप्पणी आई है, ये ऑब्जर्वेशन आया है, ये रूलिंग नहीं है, लेकिन इसको निकिता सिंघानिया के पक्ष के जो लोग हैं वो अपने फेवर में की गई टिप्पणी मानते हैं। पर निकिता सिंघानिया से कुछ सवाल तो बनते हैं। वो एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती हैं, वो भी इंजीनियर हैं, एक्सेंचर जैसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती हैं। फिर वो क्यों अपने पति से अपने बच्चे को पालने को लेकर जो मुआवजा कोर्ट के द्वारा तय किया गया उसको लेकर वो इतनी ज़्यादा सेंसिटिव थी, क्योंकि यही लिखा है अतुल सुभाष ने अपने सुसाइड नोट में कि जब उनको 40,000 रुपये मुआवजा बच्चे की पढ़ाई लिखाई के लिए देने पड़े तो उनको लगा कि 80,000 की तनख्वाह में 40,000 रुपये बच्चे को दे देंगे तो उनके पास अपना क्या बचेगा। जबकि निकिता सिंघानिया खुद पढ़ी लिखी कमाऊ महिला है और ये भी कहा गया कुछ सोशल मीडिया के पोस्ट में कि अतुल सुभाष ने ही निकिता सिंघानिया की नौकरी लगाई थी। तो मामला बड़ा पेचीदा हो गया। हालांकि मामला बहुत पर्सनल था, दो परिवारों के बीच पारिवारिक तौर पर मतभेद थे जिसमें तलाक का मामला चल रहा था, पर मामला काफी ज्यादा तूल पड़ गया है और इस वक्त देश में ये बहस पुरजोर तरीके से छिड़ गई है दो मुद्दों पर। पहला, दहेज विरोधी जो कानून है क्या वो बहुत ज्यादा महिलाओं की तरफ टिल्टेड है और क्या उसके जरिए पुरुषों को और पुरुषों के परिजनों को प्रताड़ित करने के बहुत से लूपहोल्स इस कानून के तहत हैं। और दूसरा ये कि क्या हमारे देश की जो न्यायिक प्रणाली है, जो न्यायिक व्यवस्था है, जो कोर्ट के चक्कर है, तारीख पे तारीख मिलने के चक्कर है, क्या इसका कोई शेड्यूल्ड तरीके से टाइमलाइन के तहत मामलों के निपटारा नहीं हो सकता। क्यों एक मामले को चलने के लिए एक व्यक्ति को बेंगलोर से जौनपुर 120 तारीखें उसको मिली और 40 बार उसको फिजिकल अपीयरेंस के लिए जाना पड़ा, जिसमें उसका छुट्टी लेना, खर्चा होना, ये तमाम मुद्दे शामिल हैं, जिससे उसको काफ़ी ज़्यादा अतुल सुभाष को प्रताड़ना झेलनी पड़ी। तो ये दो बड़े मुद्दे हैं जिस पर बहस छिड़ गई है कि क्या दहेज विरोधी कानून को रिव्यू करने की ज़रूरत है, पहली बात, और दूसरी बात कि देश में जो कानून व्यवस्था है, देश में जो न्यायिक प्रणाली है, उससे करप्शन को किस तरीके से बिल्कुल खत्म किया जाए ताकि सही फैसले आ सकें और आदमी को प्रताड़ित होकर, परेशान होकर इस तरह के एक्सट्रीम स्टेप न उठाने पड़े।